आज इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना ज्ञान में कमी को दर्शाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से 12% इनके द्वारा लिए गए डिसीजन गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्वत तक नहीं पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो, सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढालकर ये बयान नहीं कर पाते हैं। आप ऐसे भी समझिए, मान लीजिए इनका किसी से डिस्कशन या झगड़ा चल रहा है, फैमिली के लोगों ने इनको बुलाकर जानने की कोशिश की कि मामला क्या है। वो जो मोमेंट आता है अपनी बात को रखने का, समझाने का, या उस घटनाक्रम को सही तरीके से बयां करने का, शब्दों की कमी की वजह से ये कहना चाहते हैं कुछ, कह देते हैं कुछ, सामने वाला इन्हें ही गलत समझ बैठता है। और इन्हीं गलत फहमियों की वजह से एक वक्त ऐसा आता है जब फैमिली से दूरी कायम हो जाती है, कनेक्शन वीक हो जाता है। 3 उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। देखिए, खर्चीले आप उतने ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक ठाक होंगे। ऐसे लोग आंख बंद करके किसी पर भी यकीन नहीं करते। मनी मैनेजमेंट आपका ठीक होगा, उतना बुरा नहीं होगा। 3 उंगलियों के बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। लिटिल फिंगर हथेली में जब अलग होके चलती है, इन लोगों की सोच काफ़ी साइंटिफिक होती है। किसी भी सब्जेक्ट को देखने का इनका अपना एक अलग ही नज़रिया होता है। साइंटिफिक सोच होती है, ज्ञानी होते हैं ये लोग। आप ऐसे भी समझिए, मान लीजिए लाखों लोग किसी चीज़ को अच्छा या बुरा कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये या इनकी सोच उसी भीड़ का हिस्सा हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। इनकी बिल्कुल डिफरेंट थिंकिंग होती है। इनका मानना है कि जिन चीज़ों को या जिस भी चीज़ को ये देखते हैं, ये अपने हिसाब से देखते हैं। किसी के सोचने या समझने से इनकी सोच पर उसका कोई अंतर नहीं होता है। जुपिटर की फिंगर हल्की सी बेंड हो जाए मिडिल फिंगर की तरफ, ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देता है। अंगूठा ठीक है आपका, प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी आप सही तरीके से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार रहते हैं। अंगूठा जब हल्का सा भी बैक साइड झुक जाता है, ऐसे लोगों के दोस्तों की संख्या अच्छी खासी रहती है, क्योंकि ये अंगूठा आपको मिलनसार स्वभाव देता है। ये वाला पार्ट हल्का सा भी बाहर की तरफ देख रहा हो, इन लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग वाला पाया जाता है। अगर ये बिजनेस या व्यापार कर रहे होते हैं, सिचुएशन कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा ही लेते हैं। हॉटलाइन आपकी ना तो जुपिटर से इनिशिएट हुई है, ना सटर्न से मध्य से है, तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, लेकिन एक ड्रामेटिक चेंज आता हुआ आपकी हॉटलाइन पे दिख रहा है। 37 के बाद से आपकी जो हॉटलाइन है वो इनिशिएट होती हुई दिख रही है टूटने के बाद। एक तो इस बीच में आपकी हॉटलाइन बहुत ज़्यादा ब्रेक ले रही है, टूट टूट के चल रही है। इस तरह का जो चेंज होता है ये अच्छा नहीं माना जाता। मतलब मीन्स आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, टेंशन्स लगे हुए हैं, समस्याएं हैं। लेकिन 37.5, 38 हम काउंट कर सकते हैं इसे। 38 से आपकी जो लाइफ में चेंज आ रहा है, हॉटलाइन पे चेंज आ रहा है, ये बता रहा है कि आपके लिए उसे इसके बाद से पैसा उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा जितनी फैमिली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। माइंड लाइन आपकी काफ़ी वक्त तक बंधन योग से होके चल रहा है, लाइफ लाइन से अटैच्ड होके चल रहा है। देखिए, बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये आपको सफल होने नहीं देता। स्टेबिलिटी नहीं आती है, आर्थिक समस्याएं देखनी होती है। जॉब अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको जॉब नहीं मिलती है, आर्थिक समस्याएं लगी रहती हैं, स्टेबिलिटी नहीं आती है, और आत्मविश्वास काफ़ी कम हो जाता है। ये आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को कम कर देता है। उसके बाद माइंड लाइन को जब आज़ादी मिली 30 के आसपास से, एक मिनट, उसके बाद भी ये अच्छे से वर्क करता हुआ नहीं दिख रहा है। एक तो ये लहराते हुए चल रहा है, ऊपर से प्रेशर लाइन बन रहा है और टूट टूट के चल रहा है। माइंड लाइन जब टूट टूट के चलती है या लहराते हुए चलती है, सोच में स्थिरता को ये नहीं दिखाता। ये दिखाता है कि आपकी सोच काफ़ी अस्थिर है, बदलते रहती है। पसंद बहुत जल्दी आप चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए कोई भी कैरेक्टर आपको अच्छा लग गया तो आप सोचते हैं कि उनके जैसा आपको बनना है। भले आपने डिसाइड कर लिया कि इससे अब मुझे बात नहीं करनी। एग्जाम्पल आपको देते हैं, मुझे इनसे बात नहीं करनी, इन्होंने मुझे हर्ट किया, या मुझे इनकी ये बात अच्छी नहीं लगी, अब ज़िंदगी में से बात नहीं करनी है। लेकिन उस पॉइंट पे आप 1 घंटे भी स्टेबल होकर नहीं रह पाते। इस तरह की सोच होती है, स्थिरता नहीं रहती, पसंद चेंज होती रहती है। अब ऐसे लोग अगर जॉब करना चाहें या स्टडी करके कुछ बनना चाहें तो नहीं बन पाएंगे। दिमाग का कॉन्सेंट्रेट होना एक पॉइंट पे, ज़िद्दी होना। देखिए, दिमाग अगर आपको, देखिए दिल ज़िद्दी है तो फिर मुसीबत का वो सफ़र करवाएगा, मुसीबत हो जाएगी फिर।
लेकिन अगर दिमाग आपका ज़िद्दी है और किसी एक चीज़ के ऊपर टिक गया है तो फिर वो आपको सफल होने देगा, वो सफलता की निशानी होती है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका दिमाग बिल्कुल ज़िद्दी नहीं है, और ज़िद्दी दिमाग का नहीं होना यानी आप सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसी अगर मान लीजिए किसी हाउसवाइफ के हाथ में इस तरह की माइंड लाइन है, होता यह है कि ऐसे लोग जो भी डिसीजन लेते हैं मैक्सिमम, मतलब इनिशियल फर्स्ट टाइम इन्होंने कुछ भी डिसीजन लिया वो गलत ही होगा। इसीलिए आप कुछ भी लाइफ में कोई भी मेजर फैसला लेने से पहले सलाह मशवरा कीजिएगा अपने लाइफ पार्टनर से या माता पिता से। लाइफ लाइन इस तरह से जब शिफ्ट होती है मून माउंट की तरफ, ऐसे लोग दो फील्ड होता है इनके लिए। ऐसे इनके हाथ में गवर्नमेंट जॉब की साइन नहीं है, अगर होती देखिए 3 फील्ड होता है। फिर अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपके हाथ में इस तरह की लाइफ लाइन है, ऐसे लोग या तो बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं या फॉरेन में जा कर के सेटल हो जाते हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब की सभी साइन हैं, आप तत्पर हैं, आप चाहते हैं कि आपको आपकी सरकारी नौकरी लग जाए। ऐसे लोग IAS IPS या PCS ऑफिसर बनते हैं। लेकिन मुझे आपका हाथ बिजनेस वाला ज़्यादा लग रहा है। लक लाइन इनफैक्ट आपकी इनिशिएट जो हुई है सही से, वेनस माउंट से ही इनिशिएट हुई है, लेकिन ये टूट के चल रही है। एक मिनट मैं फिर से चेक कर लेती हूँ। वेनस माउंट से इनिशिएट हुई लेकिन टूट के चल रही है, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन 20 to 30% बेनिफिट मिलता हुआ दिख रहा है। ऐसे लोगों का जो भाग्योदय है, भाग्य का जो उदय है वो शादी के बाद होता है, बट अचानक से नहीं होगा, संघर्ष होगा, उसके बाद हो गया मिलेगी सफलता। होता यह है कि जहाँ से आपकी लक लाइन इनिशिएट हुई, अगर वो परफेक्टली अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, वो टूट के चल रहा है, उसका रिजल्ट आपको देरी से मिलता है। जहाँ आपकी शादी होते ही आपका भाग्य चमक जाना चाहिए था, वो चमकता हुआ नहीं दिख रहा है। वो चमकेगा लेकिन कुछ वक्त के बाद। और आपकी जो लक लाइन है उसमें स्टेबिलिटी आती हुई मुझे 37 के बाद से ही दिख रही है, उससे पहले तो नहीं। 37 के बाद से स्टेबिलिटी आ रही है और कुछ और लक लाइन्स आपके इनिशिएट हो रहे हैं। हार्ट लाइन जब इस तरह से रहती है, डबल ट्रिपल या जंजीर नुमा हो जाती है, ऐसे लोगों के जीवन में समस्याएं लगी रहती हैं, टेंशन्स लगे रहते हैं। जुपिटर का अमाउंट आपका ठीक है, लेकिन हल्का सा ये शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। और साथ ही आपकी जो माइंड लाइन है वो अच्छे से वर्क करना स्टार्ट किया इसने आफ्टर 55, उसके बाद से अच्छे से वर्क कर रहा है और स्ट्रेट है। प्रॉब्लम क्या होती है, जब आपकी माइंड लाइन एक तो वेवी हो जाती है और स्ट्रेट रहती है, ऐसे लोगों के अंदर थोड़ा सा हिटलर शाही रवैया रहता है, ये अपनी चलाने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। ये इस वजह से इनके जो बच्चे होते हैं या हस्बैंड होते हैं या वाइफ होती हैं, उन्हें लगता है कि आप सेल्फिश हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और आपकी जो जुपिटर की माउंट है वो भी हल्का सा मुझे शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है नीचे की तरफ, हल्का सा। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ, बच्चों के साथ रिलेशन, सभी को ये कहीं ना कहीं हल्का सा डिस्टर्ब तो कर रहा है। लेकिन जुपिटर के माउंट ने काफ़ी अच्छा स्पेस लिया है, उसके बावजूद भी बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। फैमिली लाइफ आपकी अच्छी होगी, फैमिली लाइफ नहीं, मैरिज लाइफ, लेकिन उस लेवल की नहीं होगी। ऐसे लोगों के जो लाइफ पार्टनर होते हैं उनकी नज़र में आप सेल्फिश होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। बच्चों को भी यही लगता है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। ऐसे लोग अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, अत्यधिक प्रेम करते हैं, लेकिन जताते नहीं हैं, बताते नहीं हैं। इस वजह से सामने वाले को समझ में नहीं आता है। सटर्न का अमाउंट ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। ऐसे असफलता आपको लेट मिलने वाली है, क्योंकि बंधन योग है, तो अमाउंट्स कितने भी अच्छे हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। सटर्न का अमाउंट, सन का अमाउंट भी ठीक है। ट्रायंगल है, मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी। काफ़ी स्क्वायर है, इनकम के कई सोर्स होंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं, अभी टाइम है उसमें। आप अपनी मन की बात सही से तो नहीं कह पाते हैं, लेकिन दूसरों के मन की बात को समझने की क्षमता काफ़ी अच्छी है आपके अंदर।
प्रॉब्लम्स को समझते हैं, इसीलिए सॉल्यूशन आप बढ़िया देते हैं। इनर मास आपका उतना अच्छा नहीं है, उतना बुरा भी नहीं है, लेकिन राहु के लाइंस के कट होने की वजह से इसकी जो पॉजिटिविटी है वो कम हो गई है। अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और इनर मास पे जब तिल होता है, मोल होता है, ऐसे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी से, आग से और सेल्फ ड्राइविंग से खुद को दूर रखना चाहिए। वेनस माउंट ठीक है आपका, देखिए आपको आपकी लग्जरियस लाइफ होगी, लग्जरी की सभी चीज़ें होंगी आपके पास, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा एडिक्शन एक वक्त के बाद आपको नहीं होगा। आपको लगेगा कि ठीक है, मिल रही है चीज़ें तो भी ठीक है, नहीं मिल रही है तभी ठीक है, आप आराम से रह सकती हैं उसके बिना भी। आपने अपनी लाइफ में कुछ इस तरह से खुद को ढाला हुआ है। मून माउंट पे हल्का सा भी कट लगता है, 3-4 साल जीवन में अच्छे नहीं जाते हैं, ऐसे मून माउंट आपका प्रोमिनेंट है, दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे मुझे इफ़ अगर ये मूल है, तिल है, तो आपको ये बताना आवश्यक हो जाता है। ऐसे लोगों को डिप्रेशन की शिकायत रहती है, होता ये है, बुरा कुछ नहीं होता इनके साथ, लेकिन इनको एक अजीब सा डर रहता है कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत होने जा रहा है। इसी वजह से ये लोग कुछ ऐसे डिसीज़न ले लेते हैं उसी डिप्रेशन में, जिसकी वजह से इन्हें ज़िंदगी में नुकसान उठाना होता है। तो थोड़ा सा जब भी नकारात्मक सोच हावी हो आपके दिमाग पे, दूरी बना के रखिए उस सोच से। हो सके तो किताबों के साथ या जो भी एक्टिविटीज़ आपको पसंद है उसके साथ, उन चीज़ों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। और पानी वाली जो जगह है ना, वहाँ से भी दूरी बना के रखिए आप। ये मोल है, अगर यहाँ पे मोल है, तिल है, ये भी पॉजिटिव नहीं होता है। जब आपके वेनस माउंट पे तिल आ जाता है, ऐसे लोग कभी कुछ गलत करते नहीं हैं, लेकिन दूसरे इनको प्लानिंग के तहत फंसाते हैं। डिफेम, अपमानित होना होता है जीवन में कभी ना कभी, अगर ये है तभी, अन्यथा नहीं। ऑटोमास ठीक है आपका, अपने पसंद के लोगों से जब आप मिलते हैं तो उन्हें अच्छे से वेलकम करते हैं, और जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं, आपके पहले रिएक्शन से ही उन्हें समझ में आ जाता होगा, क्योंकि आप अपनी फीलिंग को नहीं छिपा पाते हैं। एक काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस कर लेते हैं। जो मेन इवेंट है आपके हथेली में, हम उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपकी जो लाइफ लाइन है वो स्टार्टिंग से काफ़ी डिस्टर्ब होकर चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी 17 और 18 में देखिए चेंज तो आया, साथ में थोड़ी सी समस्या भी आई। ट्वेंटी से जीवन को नई दिशा मिली, और 21 से भी जीवन को नई दिशा मिलती हुई दिख रही है। 1 ईयर का डिफरेंस रहता है, प्लीज़ उसको कंसिडर करते हुए चलिएगा। 17 में भी इश्यूज आए हैं आपके जीवन में कोई ना कोई, 17 साल की जब आप होंगे। एक काम करते हैं, स्टार्टिंग से करते हैं। 17 में इश्यूज आए, और 18 और 19 में जीवन को नई दिशा मिली है। 20 में भी कोई ना कोई चेंज आया है। 22 में या तो कहीं पे रिश्ता तय हुआ है या कोई समस्या आई होगी। 23 में इश्यूज, 25 में इश्यूज आए। 27 में जीवन को नई दिशा मिली। 27 एंड कुछ मत, 1 ईयर का डिफरेंस रहता है, रहता भी नहीं भी रहता है, फिर भी आप उसको काउंट करते हुए चलेगा। और उसके बाद से लेकर के 37.5 तक जीवन को कोई दिशा ही नहीं मिली है। 27 से लेकर के इतनी दिन का जो टाइम है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया होगा। थोड़ी बहुत खुशियाँ आई भी हैं, आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ भी ली हैं, 1-2, बट ये उतना कारगर, माफ कीजिएगा, प्रॉपर्टीज़ नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उतना कारगर ये नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन टूट के चल रही है। लाइफ लाइन जब आपकी टूट के चलती है तो इसको हम ऊर्जावान जीवन नहीं कह सकते हैं। ठीक है जी, लाइफ है तो इंसान जीता है, बट एक जो ख्वाहिश होती है इंसान की, वो ख्वाहिशें आपकी पूरी होती हुई इस एज में नहीं दिख रही। ऐसा लग रहा है कि बस ठीक है, लाइफ चल रही है। कट्स काफ़ी हैं, आपने बहुत मुश्किलों का सामना किया है, और आगे अभी भी हैं, इश्यूज़ हैं आपके। 33.5, 34 के आसपास इश्यूज़ आता हुआ दिख रहा है, और 37 में भी इश्यूज़ आता हुआ दिख रहा है। कोई ना कोई समस्या आती हुई दिख रही है, प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है, लेकिन उसके बाद से जीवन को एक नई दिशा मिली है। और यही एज है जब आपकी लाइफ इनफैक्ट सही मायने में इंडिपेंडेंट हुई है। मीन्स लाइफ लाइन को माइंड लाइन से मुक्ति मिली है। बंधन योग से आपके माइंड लाइन को मुक्ति मिलती हुई दिख रही है। 37 के बाद 37.5, 38 हम काउंट करेंगे इसको, 38 से। और ऑफशूट्स भी हैं, खुशी
का टाइम है, ये 1 ईयर का डिफरेंस रहता है, प्लीज़ उसको कंसिडर कीजिएगा। 37 में, 38 में भी ऑफ शूट है, बट प्रॉब्लम, माफ़ कीजिएगा, 38 में बंधन योग से मुक्ति मिली है। 39 में भी ऑफ शूट है, लेकिन समस्या 39 में भी है। 38, 39, ठीक है। 39 में उतनी इश्यूज़ नहीं है। 38 में बंधन योग से आज़ादी मिली, ऑफ शूट है, सफलता मिली है। 39 में भी सफलता मिली है। 40 में जाकर के इश्यूज़ आता हुआ दिख रहा है, समस्या आती हुई दिख रही है। 43 में ऑफ शूट है, लेकिन समस्या भी है। 44 में ऑफ शूट है, लेकिन समस्या भी है। 45 में ऑफ शूट है। 47 में ऑफ शूट है, लेकिन समस्या हमेशा लगी हुई है आपके जीवन में। 47 में चेंज आता हुआ दिख रहा है। 49 में ऑफ शूट है, लेकिन राहु की लाइंस के कट बहुत ज़्यादा हैं। ऑफ शूट्स हैं, कट्स हैं, राहु की रेमेडीज़ करते हैं आपको। देखिए, जीवन में आगे जो समस्याएं आने जा रही हैं वो हैं 33.5, 34 हम काउंट करेंगे उसको, लेकिन 33 जैसे ही आप एंटर करेंगी या 33.5 जिम में जैसे एंटर करेंगी, थोड़ा सा अलग ट्रेंड है, कोई ना कोई समस्या आ सकती है। देन आफ्टर 37 में प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है, और उसके बाद ये 2 मेजर हैं, और देन आफ्टर इश्यूज़ हैं, बट ऑफ शूट्स हैं तो उसको हम उतना काउंट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, 40 में जो प्रॉब्लम आने वाली है वो मुझे बड़ी लग रही है। आप एक काम करिए, एक तो आपको रेमेडीज़ करने हैं राहु के रेमेडीज़ इसलिए वजह से आपको करने, एक तो आपकी माइंड लाइन सही से वर्क नहीं कर रही है राहु की वजह से, और लाइफ लाइन पर भी राहु के अटैक काफ़ी ज़्यादा हैं, आप खुद भी देख लीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी ये निकालने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। और इस वजह से क्या हो रहा है कि आगे की लाइफ भी आपकी डिस्टर्ब है। इससे पहले राहु के उतने ज़्यादा कट्स नहीं है, लेकिन हैं, फिर भी हैं, बट बंधन योग की वजह से हम बंधन योग को ही जिम्मेदार या जिम्मेवार ठहराएंगे, आपको आपके जीवन में उतनी ज़्यादा सफलता नहीं आने की वजह। लेकिन इसके बाद भी समस्याएं हैं, इट मीन्स इसके लिए आपको वर्क करना है, राहु की रेमेडीज़ करना है। व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे मांग लीजिएगा। 37 के बाद से आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफ़ी बेटर हो जाएगी, पहले से तो काफ़ी बेटर हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये जो 40 में मैंने बोला है कि कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, तो हो सकता है 40 में आप कहीं पे पैसा लगा रहे हैं वो उतना सक्सेसफुल, या फिर हो सकता है कि 40 में आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकता है। राहु की रेमेडीज़ कर लीजिए, बाकी पैसे को लेकर के समस्या आगे आपके जीवन में नहीं है। कोई सवाल आपका रह गया होगा तो पूछ लीजिएगा। टेक केयर एंड बाय।